नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। शहर के फफूंद रोड स्थित उमा प्रेम सत्संग आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार से गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर आचार्य मनोज अवस्थी ने कहा कि गुरु का काम शिष्य को संस्कारवान बनाकर सांसारिक दुनिया का उद्धार करने वाला बनाना है। उमा प्रेम सत्संग आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 का शुभारंभ 27 जुलाई को अत्यंत श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ श्री गणेश एवं पूजन एवं अखंड पाठ के साथ हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया तथा गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित किया। संपूर्ण परिसर वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन एवं आध्यात्मिक वातावरण में भक्तिमय बना रहा। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक पूज्य आचार्य पंडित मनोज अवस्थी जी महाराज ने इस दौरान गुरु शब्द की व्याख्या किया और उन्होंने कहा कि गुरु का काम शिष्य को इस लायक बनाना होता है कि वह सांसारिक जो बंधन है से मुक्त होकर प्रभु की शरण में आ जाए। यही नहीं, अपने सद्विचारों से संसार का कल्याण भी करे। इस अवसर पर आचार्य केशवम अवस्थी जी ने महोत्सव को लेकर बताया कि उमा प्रेम सत्संग आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में 28 जुलाई को अखंड पाठ विश्राम, 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन, सत्संग एवं भंडारा प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। आयोजक मनोजम परिवार सेवा न्यास एवं समस्त शिष्य परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, जीवन में जहाँ भी हमको कुछ मिलता है, जिससे हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो हमारे जीवन में गुरु है। और रही बात गुरु पूजा की, तो एक गुरु वो भी है जो हमें प्राइमरी में पढ़ा रहा था, एक गुरु वो भी है जो हमको प्राइमरी के बाद हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा था। वो सब मेरे गुरु हैं। लेकिन जो परमात्मा को पाने का मार्ग दे रहा है वो सदगुरु, वो जो परमात्मा को पाने का अंतिम मार्ग हमें दे रहा है। क्योंकि आज जो गुरुओं ने पढ़ाया उससे हम इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, लेकिन इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति जीवन में कैसे हो, वह मार्ग देने वाला उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो जो तत्वज्ञ महापुरुष गुरु मेरे जीवन में आता है, उसकी पहली जरूरत ये है कि मेडिकल स्टोर पे ही दवा मिलती है, लेकिन कभी दवा मेडिकल स्टोर से खरीद के खाने से कोई ठीक नहीं होता। जब तक डॉक्टर एडवाइज नहीं करेगा तब तक वो दवा जीवन में फायदा नहीं करेगी। मंत्र वही है, पुराण वही है, वेद वही है, लेकिन जब तक गुरु एडवाइज नहीं करेगा, गुरु जब तक नहीं बताएगा, तब तक वो परमात्मा को पाने का साधन नहीं होगा। इसलिए गुरु के चरणों में हमें हर समय पर उनके प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए और माथा रख के प्रणाम करने की हमारे यहाँ नियम है। माता पिता गुरु नावई, माता राम जी माथा रख के प्रणाम करते थे। माथा रखने का अर्थ ही केवल ये है कि अपने अभिमान को गुरु के चरणों में रख देना, अपनी बुद्धि का समर्पण करना और उनके ज्ञान को, उनकी बुद्धि को, के निर्णय को स्वीकार करना, यही जीवन में महत्व होता है। तो इसके लिए ये व्यास पूर्णिमा होती है, वर्ष में एक ही बार आती है। इसमें सभी से सबने अपने गुरु के चरणों में जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा पाने के लिए कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई उपदेश दे करके आते हैं। जो जैसा कि इस आश्रम में यह कार्यक्रम होने जा ही रहा है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। उसमें जिस तरीके से देखा जाता है घर में गुरु पूजन करने का भाव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ भी हम रहते हैं तो उसमें जैसे अगर मैं इस बात को सिद्धांत परक स्थिति में कहूँ तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदा विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय श्री दक्षिणा मूर्ते। भगवान शंकराचार्य ने इसमें कहा कि ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। गुरु कोई पृथक नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो गुरु की महिमा का गान तो वेदों ने भी किया। अपने घर में भी हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को स्वीकार करते हैं, जब किसी को हमने हृदय में रख लिया है, तो किस कहीं भी रहें उनका स्मरण और उनके दिए हुए उपदेश, उनका आशीर्वाद हमें वहाँ से भी प्राप्त होगा। अगर हम घर में करें तो निश्चित तौर पे अपने गुरु का कोई न कोई चित्र रख करके उनके चरणों में तो उनका अर्घ, बंदन, पूजन, तिलक करें और जो भी उनकी दक्षिणा है वो भी उनके चरणों में समर्पित करें। फिर कभी भी गुरु जी से भेंट हो तो वो उनको सामने भी भेंट कर दें और अपनी क्षमा याचना कर लेंगे, मैं उस दिन नहीं आ पाया, और फिर बीच में दर्शन कर लें।